हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BNYS नोट्स हब में। आज हम PNC के दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। रूट्स ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको हम कौन कौन सी रूट से निकाल सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन है द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट। इसका मतलब है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है उसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट से निकालते हैं। तो प्राइमरी रूट्स क्या क्या होती है? इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन वेस्ट मटेरियल आर एलिमिनेटेड थ्रू द प्राइमरी रूट्स। तो जो भी नॉर्मल पर्सन होते हैं, हेल्दी पर्सन, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो पहले हम उसे प्राइमरी रूट से एलिमिनेट करेंगे। तो प्राइमरी रूट्स क्या होती है? बाउल, किडनी, लंग्स, स्किन एंड मेंस्ट्रुएशन। इसके थ्रू हम अपनी बॉडी की जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकालेंगे। प्राइमरी रूट्स ऑफ एलिमिनेशन आर डायरेक्ट एड एक्सेस आउटसाइड। प्राइमरी रूट से हम अपनी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स एलिमिनेट है उसे डायरेक्ट हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहला है बाउल। बाउल इज अ मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। फूड इज डाइजेस्टेड एज इट पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो जो हमारा बाउल है वो हमारा मेजर रूट है कोई भी टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से बाहर निकाले के। जैसे कि हम यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो किससे होकर जाती है? हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक। और न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब अलोंग द वे ऑफ यूटिलाइज बाय बॉडी। और जो भी न्यूट्रिशन होती है इस प्रोसेस में हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। और जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम स्टूल के फॉर्म में अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। दिस प्रोसेस प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। और ये जो प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होने से प्रोटेक्ट्स करती है, एक्यूमुलेशन नहीं होने देती है। तो सेकेंड है हमारा किडनी। तो द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज अ फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो किडनी का मेन फंक्शन है वो क्या है? हमारी ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाता है उसे यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से पास आउट कर देती है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन एंड इट रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। और क्या है? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारी यूरिन को स्टोर करके रखता है और यूरिनेशन के प्रोसेस में इससे क्या करता है? हमारी बॉडी से पास आउट कर देता है। इट इज मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस एंड फिजियोलॉजिकल पीएच विथ इन द बॉडी। और ये जो होती है हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल पीएच होती है उसको मेंटेन करके रखती है। फिर है हमारा द यूरिनरी सिस्टम इज द प्राइमरी सिस्टम responsible for the excretion of metabolic waste such as urea and creatinine from protein and metabolism, excess acid and nitrogenous waste। जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है वो प्राइमरी सिस्टम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने में, मतलब एलिमिनेट जो हमारी बॉडी में जमा हो गई है यूरिया या क्रेटिनाइन या फिर एसिड या नाइट्रोजनस, उससे हमारी बॉडी से क्या करती है? बाहर निकालती है। तो थर्ड है हमारा लंग्स। लंग्स क्या है? लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारा जो लंग्स होती है वो क्या करती है? जब भी हम एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं या फिर इनहेल करते हैं तो इनहेल के साथ में ऑक्सीजन लेती है और एक्सहेल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू और जो एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको भी बाहर निकालती है। लंग्स का ये काम होता है। विथ एवरी ब्रेथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, हम जितना बार ब्रेथ लेते हैं उतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आती है। विच हेल्प्स मेंटेन द होम्योस्टेटिक्स पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जो कि ये हेल्प करती है हमारे होम्योस्टेटिक्स पीएच बैलेंस करने में हमारी बॉडी की।
प्रॉपर ब्रीथिंग अलॉन्ग विथ एफिशिएंट किडनी फंक्शन। और जब हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर होगी तो वो बाकी ऑर्गनों के लिए भी एफिशिएंट होगी, जैसे कि किडनी फंक्शन। किडनी क्या करता है, की रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग द बॉडीज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। इसको एसिड बेस को हमें इक्विलिब्रियम करने के लिए किडनी एक की रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट है हमारा स्किन। स्किन इज एक्ट एज ए इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है हमारी स्किन, जो कि हमें जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑकर्स मेनली थ्रू स्वेटिंग। और जो भी हमारी स्किन से किस फॉर्म में टॉक्सिन्स एलिमिनेट होगी, स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग हम कैसे करेंगे, विच इज स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या फिर इन्वायरमेंटल हीट, जैसे कि हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, उसके थ्रू हमें एलिमिनेशन हो जाती है टॉक्सिन्स की। फिर है सीजनल चेंजेस। अगर कोई सीजनल चेंजेस आती है उसमें भी टॉक्सिन्स हमारी एलिमिनेट होती है। और थेरेपेटिक मेथड्स क्या है, जिससे हम स्किन के थ्रू अपने बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स है उसको हम एलिमिनेट कराएंगे। तो एक नेचुरोपैथी में हम ट्रीटमेंट देते हैं स्टीम बाथ, उसमें भी स्वेटिंग होती है, उसके थ्रू हम टॉक्सिन्स एलिमिनेट कराते हैं। ये ओबेसिटी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा है सोना बाथ, मड पैक, जिसे हम मिट्टी चिकित्सा कहते हैं, या मड बाथ। मसाज थेरेपी से भी स्वेटिंग होती है, जिसके थ्रू हमारी टॉक्सिन्स होती है वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। स्वेटिंग हेल्प्स द बॉडी एलिमिनेट टॉक्सिन्स स्पेशली दोज स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। जैसे मैंने कहा था कि जो स्वेटिंग होती है वो एलिमिनेट होती है हमारी बॉडी से, स्पेशली जो फैट पर्सन है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है वो उसकी बॉडी के अंदर और वो फैट है, उन कंडीशन में ये बहुत बेनिफिशियल होती है। फिफ्थ है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज अ शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट एलिमिनेटरी प्रोसेस इन फीमेल। मेंसुरेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट ये सिर्फ फीमेल में होती है और इससे भी हम काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, जो फीमेल बॉडी में टॉक्सिन्स होती है, ये मेंसुरेशन के थ्रू हम एलिमिनेट कर देते हैं। It is hormonally regulated and provide an additional opportunity for detoxification। ये जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है, जो कि नॉर्मल है फीमेल में। इसके थ्रू हमें बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेंसुरेशन में जो नेक्स्ट है वो ड्यूरिंग मेंसुरेशन क्या होती है, टॉक्सिन्स आर एलिमिनेटेड थ्रू ब्लड एंड यूट्राइन शेडिंग। जो टॉक्सिन्स होती है वो हमारी ब्लड और यूट्राइन शेडिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। बॉडी इज नेचुरली रिमूव्स एक्यूमुलेशन वेस्ट मटेरियल। फिर जो हमारी बॉडी होती है वो नेचुरली क्या करती है, जो भी एक्यूमुलेटेड वेस्ट मटेरियल होती है उसको बाहर निकाल देती है। इफ़ मेंसुरेशन इज रेगुलर एंड हेल्दी इट इंडिकेट्स प्रॉपर सेलिंग। अगर आपकी जो मेंसुरेशन है वो हेल्दी है, रेगुलर टाइम पे आ रही है, तो मतलब आपकी हेल्दी बॉडी है और ये इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है वो प्रॉपर एलिमिनेट हो रही है। If toxins are excessive, menstruation may be become dark, heavy, painful or irregular, indicating toxin overload in the system। अगर आपकी मेंसुरेशन में दिक्कत है या फिर ज़्यादा पेनफुल हो रही है, हेवी है, ब्लड का कलर डार्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गई है। नेक्स्ट है मेंसुरेशन इज अ नेचुरल एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मेंसुरेशन जो होती है वो नेचुरल और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इट शुड बी पेनलेस और ऑकर रेगुलर। ये पेनलेस होती है और ये हमें हर महीने देखने को मिलती है। अ हेल्दी मेंसुरेशन साइकिल यूजुअली ऑकर एवरी 28 से 30 डेज। जो हेल्दी मेंसुरेशन साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन के बीच में हमें देखने को मिलती है। और फर्स्ट प्राइमरी रूट का तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। सेकेंडरी रूट्स ऑफ एलिमिनेशन
क्या होती है? सेकेंडरी रूट्स ऑफ एलिमिनेशन कम इनटू एक्शन व्हेन प्राइमरी रूट्स एलिमिनेटेड आर ओवरबर्डन विद द टॉक्सिन। सेकेंडरी रूट्स तब ओपन होती है जैसे कि हमारी प्राइमरी रूट्स जो होती है वो टॉक्सिन से ओवरबर्ड हो जाती है, मतलब ज़्यादा लोड पड़ता है, तो अब हमारी ये सेकेंडरी रूट्स एलिमिनेट करना स्टार्ट करती है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? नेजल डिस्चार्ज है, एयर डिस्चार्ज, टीयरिंग, वाटर ऑन आइज, आँखों में पानी आना, म्यूकस, ब्लड इन स्टूल, स्नीजिंग, पिंपल्स और स्किन इरप्शन। इसके थ्रू जो होती है हमारी सेकेंडरी रूट्स के थ्रू टॉक्सिन्स एलिमिनेट होती है, जबकि प्राइमरी बंद हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और मैं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा चाहिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।